म्यूचुअल फंड पे टैक्सेशन दो प्रकार से लगता है। एक तो होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर हम एक साल तक के निवेश की बात करें तो उस पर लगता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर हमने अपना कोई म्यूचुअल फंड में निवेश किया है और उसे एक साल से पहले ही रिम्बर्स करा लिया है, उसे मतलब एक साल से पहले ही अपने निवेश को की रकम हमने वापस ले ली है, तो उस पर जो भी हमारा मुनाफा होगा दैट इज नोन एज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स है। और अगर म्यूचुअल फंड हमने एक साल से अधिक समय तक बना के रखा, उसमें निवेशित रहे हैं और उसके बाद हमने उस निवेश की रकम को बाहर निकाला है, अपने मुनाफे को बांधा है, तो वो जो मुनाफा हमें मिलेगा उस पर लगेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है 20% की दर से, जो भी आपका मुनाफा है उसका 20%, और जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है वो लगता है 12.5% की दर से। अब यहां पे एक पेज ये है समझने वाला, जो कि सुविधा भी है, कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, जैसे कि हम शेयर मार्केट में देखते हैं, वहां पे भी यही दर है, वहां पर भी यही समय अवधि है, तो उस पर जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है उसमें 1 लाख तक की छूट होती है प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष 1 लाख तक का जो कैपिटल गेन है वो कर मुक्त होता है, उसमें कोई टैक्स नहीं देना होता। तो उदाहरण के लिए अगर आपने वही उसी तरह से वो म्यूचुअल फंड पे भी लागू होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे जो 1 लाख रुपए तक की छूट है। अगर आपने 4 लाख रुपए लगाए और बढ़ के 5 लाख रुपए हो गए हैं और आपने वो 1.5 साल बाद अपने निवेश के वो निकाल लिए रकम, तो वो जो 1 लाख रुपए है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो जो आपने मुनाफा कमाया है। अगर वो 4 के 5.5 लाख रुपए हो गया तो 1 लाख पे टैक्स नहीं लगेगा और बाकी 50,000 पे 12.5% की दर से टैक्स लगेगा। इसी प्रकार शेयर मार्केट में होता है, इसी प्रकार म्यूचुअल फंड में होता है। धन्यवाद।